आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जहाँ तक इस टॉपिक की बात है, ये टॉपिक इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जहाँ तक बात है इसको समझने की, तो वो काफी इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके रिगार्डिंग इसकी सारी स्टोरी समझनी है, फिर ये टॉपिक अपने आप इजी हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, इसकी डिस्कवरी पे चलते हैं। पहले इसको नवास्चिन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन 1898। ठीक है, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। किसमें डिस्कवर किया था, किस प्लांट में? लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, देन जब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे इसको रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसके डेफिनेशन को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। काफी आसान है इसको लिखना। बार बार आपको एक ही टर्म यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल मीन्स ट्वाइस, यानी कि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे फ्यूजन होगा गेमेट्स का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसके डेफिनेशन की बात हम करते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट्स brought by a pollen tube to 2 different cells of the same female gametophyte in order to produce 2 different structures। अब आप बोलेंगे हमें कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, जिसके बाद आप खुद से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद आपको ये लाइन जो है वही इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब होना क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये स्ट्रक्चर बहुत फेमिलियर है आपके लिए, बहुत ज्यादा क्या है, फेमिलियर स्ट्रक्चर है आपके लिए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को जब आप जूम करके देखते हैं, जूम करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जब इसको ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ हम लोग किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इस फीमेल गेमेटोफाइट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस स्टिग्मा, क्या है ये स्टिग्मा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, एंड दिस सोलन पोर्शन इज ओवरी। विद इन ओवरी जब आप ध्यान से एनालाइज करते हैं, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे ये ओव्यूल नजर आ रहा है। ओव्यूल के अंदर क्या है, ये दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। क्या है ये, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म में। आप उसको देख लेंगे, आपको वो टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जब हम समझना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, अपर साइड में 3 एंटीपोडल्स, अपर साइड में क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स और 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, मिड में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर। ठीक है, देन 1 egg and 2 synergids, 1 egg and 1 and 2 and 2 synergids, 2 synergids। ठीक है, इतना मुझे लिखना नहीं था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसको। ठीक है, बट हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये फर्स्ट क्लास हो मेरी, उस वजह से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो खैर क्लियर है कि यहाँ पॉलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है,
फिर ये क्या करता है, पॉलियन ट्यूब को फॉर्म करता है और यही पॉलियन ट्यूब जो है ये टर्न कर जाएगा जिस साइड इसको माइक्रोपाइल नजर आता है, जो किसका एग्जाम्पल है, केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल क्या करता है, यहाँ पे जाने के बाद 2 मेल गेमेट्स को एंटर कराएगा, 2 मेल गेमेट्स को एंटर कराने का काम करता है और इसकी एंट्री को गाइड करने का काम करता है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये डायग्राम काफी गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बना रही। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये एंट्री को गाइड करता है, गाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई, बट होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है कि क्या बोल रहा है प्रोसेस को। मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन is the aggregation of 2 processes which are syngamy plus triple fusion, syngamy plus triple fusion। अब यहाँ पे ये बातें आपको समझनी है, ये अब बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। ठीक, सिनगैमी क्या होता है, जब मेल गेमेट एंटर होने के बाद इस एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, 1 एग प्लस 1 मेल गेमेट। मैंने सिर्फ सिंबल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ साफ नजर आए आपको। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या करेगा ये, जाइगोट फॉर्म करेगा। बस आसान हो गया। ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, प्लॉइडी की बात करते हैं। द प्लॉइडी ऑफ एग इज हैप्लॉइड, द प्लॉइडी ऑफ मेल गेमेट इज हैप्लॉइड, सो द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट विल बी डिप्लॉइड। जाइगोट की जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। क्लियर है, यानी जो ये प्रोसेस यहाँ पे सिनगैमी है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है जाइगोट। ठीक है, देन जब हम आगे मूव करते हैं, ये पहला प्रोसेस हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स ट्वाइस, 2 बार, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया, दैट इज सिनगैमी। ठीक है, बचा दूसरा। ट्वाइस ट्वाइस जो हम बोल रहे हैं मीन्स की सेकेंड भी होगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, देन ट्रिपल फ्यूजन को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, जिनके फ्यूजन के बाद 1 सेंट्रल सेल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गेमेट। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं, अगर आप इस कहानी को समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान एग्जाम में लिखना। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं ताकि ये थोड़ा साफ साफ नजर आए आपको। ठीक है, प्लॉइडी की बात करते हैं। प्लॉइडी ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई इज डिप्लॉइड। क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, प्लॉइडी ऑफ 1 मेल गेमेट इज हैप्लॉइड, so the ploidy of the formed product, that is endosperm, will be triploid। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बहुत जगहों पे पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट विल बी एंडोस्पर्म। Ploidy of endosperm is 3 and triploid, and the ploidy of zygote is 2 and diploid। अक्सर एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, what are the differences between syngamy and triple fusion? What are the differences between syngamy and triple fusion? Syngamy
आपको जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, ये जाइगोट फॉर्म कर रहा है। जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी while एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान और साधारण सा एक्सप्लेनेशन था मेरी तरफ से आपको डबल फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए। इससे सिंपल क्या होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए इस टॉपिक को। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।